सो नाउ रिलायंस और यहाँ पर 2204 रुपये 90 पैसे का यहाँ पर जो है लेवल आ चुका है। और जो तेजी हमने देखी थी कि 2270 रुपये तक यहाँ पर एक ही दिन में चला गया था, वो सारी की सारी तेजी फिजल आउट हो गई है। अब जेफरीज की एक रिपोर्ट है, बट हम इसके लिए नहीं, जेफरीज के लिए एक्चुअली बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या इसके स्टॉक के अंदर, रिलायंस के स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, या तो यहाँ पर संभलेगा। अगर नहीं संभलता है तो बहुत बड़ी यहाँ पर डाउनसाइड आ सकती है, पॉसिबल है, जो कि चार्ट पर विजिबल है, और इसको हम लेकर थोड़े से यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो न्यूज आई है वो थोड़ा सा देख लीजिए, जेफरीज क्या कह रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टर जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो इन्वेस्टर है, वो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर रहे हैं, या कहें ना कंसर्न है यहाँ पर टेलीकॉम टैरिफ हाइक को लेकर, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, और जो डिले हुआ है उसको लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ी हुई है। पॉसिबल है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो है शेयर प्राइस पर ये गिरावट इसी की वजह से दिख रही हो, या अगर ये रिलायंस जो है वो टैरिफ अनाउंस करती है तो यहाँ पर स्थिति सुधर सकती है। लेकिन उस सुधरने के लिए ना वो अभी कुछ एक्शन लेना रिलायंस को ज़रूरत है, अदरवाइज शेयर प्राइस पर ये लेवल टूट जाएंगे। जेफरीज क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपका अगर टैरिफ हाइक करते हैं तो 93 पर शेयर यहाँ पर जो है ना अपसाइड पोटेंशियल जो है ना वो यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखेगा। यानी कि जो भाव चल रहा हो बाजार में, जिस दिन ये खबर आई कि टैरिफ हाइक कर दिया, वहाँ से 100 रुपये तक का यहाँ पर जो है ना अपसाइड देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में। अब देखिए, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट, और देखिए यहाँ पर एक छूटा है गैप का तो हम बाद में बात करेंगे। पहले इस रिलायंस के चार्ट को समझने के लिए, जो ये एक आपको 3% की अपसाइड दिखी थी ना एक ही सिंगल डे में रिलायंस का, वो ये कैंडल है। उसके बाद तो एकदम लाल रेड टॉप बन गया, डाउन हो गया स्टॉक, एकदम तेजी, सब कुछ गायब। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है इस रिलायंस के चार्ट को समझने के लिए आपको पहले निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। तो अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, और देखिए 16,773 रुपए का ये जो ग्रीन लाइन है वो आपको देखने को मिल रही होगी। ये लेवल अगर ब्रीच हुआ तो यहाँ पर जो है 635 के लेवल दिखेंगे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक गैप छूटा है। गैप फिल अभी तक निफ्टी ने इन लेवल्स का नहीं किया था, जो कि गैप फिल हो सकता है। अगर होता है तो डाउन साइड देखेगी निफ्टी के अंदर, आपका 16,945 चल रहा है, 16,773 टूटते ही यहाँ पर 16,635 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो गैप यहाँ पर छूट रखा है, ये बीच का गैप जो है ना, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये गैप फिल हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ तक अगर आता है निफ्टी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर रिलायंस के भी लेवल जो है वो आपको टूटते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल पास में है वो भी आपका ब्रीच हो जाएगा, उसके बाद एक डाउनसाइड हमको देखने को मिलेगी। तो पॉसिबल है, उसी वजह से यहाँ पर कह रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर ऐसा दिख रहा है तो रिलायंस के अंदर भी एक डाउनसाइड होगी, और वो डाउनसाइड यहाँ पर जो है आपको गहराती हुई दिखाई दे सकती है। और वो लेवल कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन पहले निफ्टी का सुनिए। ये यहाँ पर 16,635 तक अगर आता है तो यहाँ पर एक नई या तो फ्रेश मंदी या फ्रेश तेजी यहाँ पर होगी निफ्टी के अंदर। उसके बाद अगर 16,635 अगर ब्रीच हो जाता है तो 16,471 तक के यहाँ पर जो है लेवल खुल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 16,771 से यहाँ पर जो है एक और गैप छूटा है, 16,340 तक का गैप छूट रखा है। तो अभी गैप्स जो है ना वो फिल हो सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेंड भी नेगेटिव है मार्केट का, मार्केट के अंदर कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कि ट्रिगर करते। हालांकि ये जो डाउनसाइड मैं आपको बता रहा हूँ, ये गैप के बेसिस पर बता रहा हूँ कि गैप के यहाँ पर जो है गैप छूटे हैं तो ये लेवल, और अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर इतना यहाँ पर जो है डाउनसाइड निकल सकती है। अब यहाँ पर इन केस यहाँ पर कुछ अच्छा होता है तो कहाँ तक, 17,580 के आसपास भी एक गैप छूट रखे हैं। तो निफ्टी यहाँ पर ना सीधा, अगर आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखती है, या यहाँ पर जो है आपका जो Q4 के रिजल्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं, अगर Q4 तक निफ्टी यहाँ तक संभला रहता है थोड़ा सा इन लेवल्स के आसपास, और Q4 में IT अच्छा कर देता है, देन डेफिनेटली यहाँ पर जो है ये घूम जाएगा निफ्टी। लेकिन उसकी आशंका जो है ना वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है, डाउन साइड में ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देता है। दैट्स वाई रिलायंस के अंदर भी एक भारी गिरावट आ सकती है, और वो क्योंकि एक मेजर लीडर है रिलायंस, और वो अगर बाकी लोग अच्छा नहीं कर रहे होंगे ना तो वो अकेला करके क्या दिखा देगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस अगर अच्छा करके दिखाए, लेकिन बाकी लोग अच्छा नहीं करके दिखा रहे, तो रिलायंस पर भी प्रेशर बनी जाएगा। एक दिन संभालेगा, 2 दिन संभाला, तीसरे दिन रिलायंस के बस की बात नहीं है। फिर अब फंडामेंटल में तो बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते रिलायंस के, और काम मजबूती से करती है कंपनी, और अपने खुद के आंकड़े खराब नहीं आने देगी, इतना तो सभी इन्वेस्टर्स को भरोसा है। इसीलिए रिलायंस
ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर, देखिए मार्केट अलग है, फंडामेंटल्स अलग है, और यहाँ पर जो है काम अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है ना। बिजनेस पर कोई चोट नहीं है, बट मार्केट का बिहेवियर इस वक्त साथ नहीं है, और इसी वजह से हम ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक गैप छूटा है 2369-2370 रुपए का रिलायंस के अंदर। तो ऐसा लगा कि ये 2270 जो गया है वो कहीं ना कहीं फिल कर देगा उस गैप को जाकर, उसके बाद फ्रेश मंदी या तेजी इसके अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2270 से वापस लौट गया है, 2203 पर आ गया। अब यहाँ पर अगर ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से हम घूमे थे, ये लेवल है 2182 रुपए का। ये हमारा यहाँ से हम घूमे 2270 गए, हमें लगा कि एक बेस बन गया। बेस क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका 2022 ये फरवरी के आसपास का या मार्च के आसपास का यहाँ पर जो होगा वो लो लगा दिए थे रिलायंस ने 2182 रुपये। तो 2022 फरवरी या मार्च में आपका लगा था लो 2182 रुपये का, और वहीं से घूम गया रिलायंस इस वक्त। तो ये लगा कि यहाँ पर सपोर्ट जो है ना, जो एक गिरावट आ रही है, कहीं ना कहीं बॉटम बन चुका है, वो वहाँ से घूम गया, लेकिन ऐसा इस वक्त लग नहीं रहा। हम उस लो के आसपास है। अगर ये लो जो है वो टूटता है, ये 2182 रुपये का लो अगर टूटता है, तो यानी कि 52 वीक लो जो है ना वो ब्रीच हो जाएगा। उसके बाद कोई भी स्टॉक हो, चाहे रिलायंस हो या अनदर कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, 52 हफ्ते का लो अगर टूट जाता है तो फिर नेगेटिव होता है, और फिर कहीं ना कहीं और गिरावट बढ़ती है। तो एक जो गिरावट बढ़ेगी वो कहीं ना कहीं 2140 रुपये तक यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ढकेल कर ले जा सकती है इस स्टॉक को। लेकिन अगर 2140 रुपये भी टूट गया तो एक बड़ी रेंज ओपन हो सकती है, उसमें आपको 2060-2070 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ना 2 बार यहाँ पर जो है बेस बनाया इस स्टॉक ने, 2-3 बार इसी लेवल के आसपास, 2060 के आसपास, और 2060 से फिर इसने तेजी दिखाई 2800 रुपये तक की। तो फिर ये लेवल्स ना खुल जाएंगे। तो अभी सिनेरियो जो है वो नेगेटिव है, और ये हम बात करें अब रिलायंस के अंदर होगा क्या, ये तो वक्त बताए। क्या ये 2370 रुपये पहले जाएगा गैप फिल करने के लिए, या फिर अपनी गिरावट को कंप्लीट करेगा? ये यहाँ पर जो अभी हमको दिख रहे हैं लेवल्स, यही सबसे बड़ी बात है। क्या 2140 देखेगा? क्या 52 वीक लो टूटेगा? क्या 2140 देखेगा, या 2140 के बाद 2060 भी दिखेगा? तो ये तो अभी आने वाला टाइम बताएगा। ऐसे में अगर निफ्टी भी ट्रेंड नेगेटिव होगा तो निफ्टी भी डाउन जाएगी और ये भी डाउन जाएगा। तो सब कुछ ऑलरेडी ना एक सेटअप जैसा लग रहा है कि नेगेटिविटी में नेगेटिव यहाँ पर जो है ना आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये, लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो वो रिलायंस ही लेके आएगी निफ्टी के अंदर और खुद के अंदर भी। और यहाँ पर मंथली एक्सपायरी आ चुकी है, तो बड़े लेवल्स यहाँ पर जो है ना वो देखने को मिलते ही हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, इस पर नजर रखिए। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर रखिए। अगर कोई बाई करना चाहता है तो रिलायंस का यहाँ पर 52 वीक लो देखिए कि अगर ये टूटता है या नहीं, यानी कि 2182 अगर टूटता है तो थोड़ी दिन वेट करिए, 2140 तक का वेट करिए, कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक लेवल दिख सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।